होता है तो सच होता है। तो देखो साहब, क्या इन दोनों में कोई एक सच है? हाँ, ये क्यू वाला सच है तो ट्रू। क्या इन दोनों में एक भी सच है? नहीं, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। क्या इन दोनों में एक भी सच है? हाँ, दोनों ही सच है। क्या इन दोनों में एक भी सच है? हाँ, सच है तो ट्रू। ओके, अब वापस से काउंट करते हैं। ठीक है, इस बहाने से हमारा दोबारा से एक प्रैक्टिस बना। क्या? पी इंप्लाइज, इंप्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स बोलूंगा। तो यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, ठीक है, तो मैं ट्रू ही बोलूंगा। यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स ही बोलूंगा। यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है तो ट्रू ही बोलूंगा। यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू है तो ट्रू ही बोलूंगा। पहले में ट्रू, दूसरे में फॉल्स होगा, तब ऐसा करते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि आर, ये जो भी आंसर है ये सब आर है। आर में फॉल्स आ रहा है, आ रहा है सब फॉल्स। कब आ रहा है? जब जब भी फॉल्स आ रहा है तो पी और क्यू की वैल्यूज क्या है, ट्रुथ वैल्यूज क्या है। तो जब ये फॉल्स आ रहा है तब इनकी ट्रुथ वैल्यूज क्या क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है ट्रू और ये है फॉल्स। तो व्हेन इट इज ट्रू एंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स इज डी ऑप्शन। आंसर इज डी बेसिकली। ये बात बिल्कुल बहुत जरूरी है कि आपने को क्वेश्चन के अंदर पता हो कि ये फॉल्स कब आता है, जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा ही नहीं, है ना। ओके, तो अब ये तो हो गया एक और पॉइंट। अब अगले पॉइंट पर तो फटाफट से अगला क्वेश्चन, ये सब मेंस के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट क्या है। अब देखो, पहले स्टेटमेंट को थोड़ी सी देर के लिए पी बोल रहा हूँ, दूसरे स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए क्यू बोल रहा हूँ, और की वजह से और लिख रहा हूँ। हमें इसका नेगेशन चाहिए, और मैंने क्या सीखा था, और या एंड में दोनों पे नेगेशन बिखेर दो और बीच के साइन को उल्टा कर दो। अब इसे पढ़ो, पी स्टेटमेंट का उल्टा, √5 इज नॉट एन इंटीजर। ये जो लिखा है ये है एंड 5 इज नॉट इरेशनल नंबर। लो, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाँ, सब देखो ये मेंस के क्वेश्चन है, अपने अपने घर से नहीं लगाए, ठीक है ना, तो बनते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट है। हाँ, छोटी छोटी चीजें जिनको अपने को क्लियर 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 करके चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है if p implies p and negation of q is false, okay then the truth value of this is क्या, इनमें से कौन सी वाली क्या होगा। अब इसमें भी थोड़ा स्लो चलते हैं, कोई जल्दी नहीं करेंगे ना। हम अपनी तरफ से एक टेबल बनाते हैं बकायदा, ताकि हमको थोड़ा टेबल का भी रह जाएगा कि भाई हम लोगों ने टेबल बनाई भी थी। पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, टी टी एफ एफ, क्यू के नाम पे टी एफ लिख लिया। लिखने के बाद में हमें क्या क्या चाहिए, इंप्लाई चाहिए, इंप्लाइज पे बाद में बात कर लेंगे। दूसरे उसमें क्या चाहिए, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, राइट है। तो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब यहाँ पे ट्रू है, एंड के टाइम पे जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू लेंगे, है ना। मैं इसके लिए भी आपके लिए थोड़ा और हेल्प कर ही देता हूँ, नेगेशन ऑफ क्यू ही ले आता हूँ। नेगेशन ऑफ क्यू के टाइम पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं लिखा रहा हूँ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बीच की बातचीत चला रहा हूँ, ट्रू एंड फॉल्स। एंड के टाइम पे जब दोनों में ट्रू होगा तो ही ट्रू मानेंगे, ये फॉल्स माना जाएगा। ये ट्रू है, ट्रू माना जाएगा, दोनों में फॉल्स है, फॉल्स माना जाएगा, दोनों में से एक में फॉल्स फॉल्स माना जाएगा, तो एक ही जगह पे ट्रू है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, पी इंप्लाइज पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ओके। अब मुझे इंप्लाई चाहिए, इंप्लाइज किस किस के साथ में चाहिए, मुझे इंप्लाइज इन दोनों के साथ चाहिए, इन दोनों के साथ इंप्लाई चाहिए। और इंप्लाइज में जब पहला ट्रू और ये वाला फॉल्स होगा तभी फॉल्स मानूंगा, ठीक है। अब देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स है, ठीक है। पहला ट्रू दूसरा ट्रू है, ट्रू मानेंगे। दोनों फॉल्स हैं, ट्रू मानेंगे। दोनों फॉल्स हैं, ट्रू मानेंगे। माने हमारे आंसर फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स तभी आ रहा है जब पी और क्यू की वैल्यूज क्या क्या है, पी और क्यू की वैल्यूज ट्रू एंड ट्रू है, माने टी टी, माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर इज बी बेसिकली, है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन हो जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट। देखो, अब ये धीरे धीरे शायद अब आप थोड़ा थोड़ा पकड़ गए होंगे। कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव में मैंने जस्ट अभी बताया था, कॉन्ट्रापॉजिटिव पी इंप्लाइज क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ क्यू माने सेकंड वाले का उल्टा, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ लिखा है, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा है, तो बाकी दो तो आउट हो गए। देन दूसरे वाले का भी कॉन्ट्रापॉजिटिव है ना, दूसरे वाले का भी उल्टा, सॉरी, तो दूसरे वाले का उल्टा क्या होगा, देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, देन यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं, सिटीजन की तो बात ही नहीं करी ना, उल्टा सिटीजन ऑफ इंडिया पहले आएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, बस बात खत्म। सही है। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो सोचे नहीं जा सकते थे, और वैसे वैसे क्वेश्चंस भी दिए हैं मेंस ने। क्वेश्चन में देखा है ये अगर एक प्राइम है तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सत्य है, तो हमको पता होना चाहिए। पी एन का मतलब दे रखा है n² - n+41, जिसमें p3 और p5 की बात कर रहे हैं। p3 रखने पर 9 - 3 + 41 मतलब 47, विच इज अ प्राइम नंबर, माने p3 अपने आप में सही स्टेटमेंट है, ठीक है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। एंड p5 की अगर बात करते हैं तो 5 रखने पे 25 - 5 दैट इज 20, 20 + 41 इज 61, ठीक है, दैट इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। तो बोथ p एंड q आर ट्रू, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है, क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं लाइन के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है p इज अ प्राइम नंबर, सॉरी, p स्टेटमेंट कहता है 5 इज अ प्राइम नंबर, दैट इज ट्रू। क्यों कहता है 7 इज फैक्टर ऑफ 192, 7 दूनी 14, 52 बचा, नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है। एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 इज 35, ट्रू, एग्जैक्टली, दोनों ट्रू है, ठीक है। तो मतलब p और r नाम है, देन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अब इनमें से किसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू आ रही है, माने इनका फाइनल रिजल्ट किसका ट्रू आ रहा है। मैं डी ऑप्शन से उठा रहा हूं, ठीक है। तो अपने को दे रखा p, ठीक है, बड़े ध्यान से, ये चीज बड़ी मस्ती निकलेगी, पक्की बात है, ठीक है। क्यू आर
फिर नेगेशन ऑफ आर, ठीक है, मैं सिर्फ इतना सा सोचूंगा जितने पे बस मेरा काम निकल जाए, ठीक है, नेगेशन ऑफ आर, नेगेशन ऑफ क्यू, सॉरी, नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, यही सोचना ना भाई, बस मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मेरा काम निकल जाएगा। अब पी क्या चीज है, पी अपने आप में ट्रू है, क्यू अपने आप में क्या है, फॉल्स है, आर अपने आप में क्या है, ट्रू है। अब नेगेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू में ट्रू एंड आर हो गया ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ठीक है, तो ये काम खत्म करो। अब दे रखा पी, पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है भाई, तो पी हमने हमारे पास कैसा है, ट्रू, और ये दोनों का कैसा आया, ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, दोनों, क्योंकि और के केस में कोई एक भी ट्रू होता है तो पूरा ट्रू होता है, तो कहना मतलब ये कि आंसर इसमें तो ट्रू आ रहा है, माने डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक ही तुक्का हमारा वो भी सही बैठ गया, यही तो बात है, क्वेश्चन तो बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्जेटिव का क्वेश्चन है, मेरे को पूरी उम्मीद है आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, पहले एक रख लेना फिर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करता हूं, ठीक है, जल्दी से सुनना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या था, ओहो बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया था ये, ठीक है, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक चेंजेस बता देता हूं, ये यहाँ पे 3+4 था, है ना, इस 3+4 इज इक्वल टू 7, ठीक है, देन 3+4 इज इक्वल टू 8, ओके। अब ये क्या स्टेटमेंट है, ये बड़ी विचित्र सी बात कह गया है ना, ये एक्चुअल में 3+4 भी नहीं था, 3+3 इज इक्वल टू 7 था, सॉरी, 3+3 इज इक्वल टू 7, देन 3+4 इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब ये क्या स्टेटमेंट है, अब आप सोचो जरा, अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो लगेगा ऐसा क्या अलग सा क्वेश्चन बनाया, ठीक है ना। कई बच्चे इसमें 3 और 3 को 1, 3 को 3, 1, 3 को 4 ऐसे सोच के भी कर रहे थे क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं, इसे स्टेटमेंट नंबर पी नाम दो, इसे स्टेटमेंट क्यू नाम दो, पहले तो ये समझो आप, ठीक है, इसे स्टेटमेंट पी नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसे स्टेटमेंट क्यू नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन में सोचो, देखो पी अपने आप में फॉल्स है, पी अपने आप में फॉल्स है, इस समय पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, 3 और 3 7 नहीं होते, 3 और 4 8 भी नहीं होते, एंड क्यू भी फॉल्स है, ठीक है, और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, मैंने बताया था पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो ही फॉल्स होता है, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू, तो बेसिकली ए ऑप्शन इज, मतलब ए स्टेटमेंट इज ट्रू। बड़े ध्यान से सुन लेना। अब सोचो, देखो 3+5 8 होता है, हाँ ये अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है। अर्थ इज फ्लैट, नो साहब बिल्कुल भी नहीं, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहां पे दे रखा है ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, इसका मतलब स्टेटमेंट डी इज फॉल्स। अच्छा, अब लास्ट वाले को देखो जरा, ए एंड बी आर ट्रू, नहीं साहब ए और बी ट्रू नहीं है, दोनों एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ये अपने आप में ये स्टेटमेंट इज फॉल्स नहीं है, ठीक है। और 5+4 इज इक्वल टू 11, दैट इज आल्सो फॉल्स, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स एंड फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू। याद है ना, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, इंप्लाइज के केस में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स बोलेंगे, अदरवाइज हर हालत में ट्रू बोलेंगे, तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सी इज ट्रू एंड ए कॉमा बी आर फॉल्स। ना ना ना, ए सही नहीं है, ए और सी दोनों सही हैं, ए एंड सी बोथ आर ट्रू एंड बी इज फॉल्स, मैंने डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जे बात, तो मेरे को लगता है अब यहां तक लाने के बाद में अब आपसे थोड़े बहुत तो क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है ना। बाकी एक दो क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से जरूर जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से कराए जाते हैं। अब मेरे को लगता है कि अपने यहां तक की बातें तो फिर भी पकड़ में आने लगी होगी कि हम कहां जा रहे हैं, कहां स्टैंड करते हैं, ठीक है। चलिए अब आज के सेशन को बस यहीं पूर्ण विराम देते हैं, बाकी मैं आपको